भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ये 18वां अध्याय हम सोच रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। ये गीता का सारांश है। गीता के अंदर जो भी बताया गया है वह सारांश रूप में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस अध्याय में बताई। इस अध्याय की शुरुआत है, यानी कर्म करना है, एक तरफ सन्यास है, एक तरफ हमारा संसार है। अर्जुन ने पहले ही बता दिया था कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, युद्ध करने के बजाय मैं निकल जाऊं या तो सन्यास भी ले लूं तो भी अच्छा है। ऐसा पहले अध्याय में ही इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोका कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पलायनवाद होगा, यानी तू भागने वाला होगा। अपने आप से प्रामाणिक रहिए। अंदर जो भी चल रहा है उसको व्यक्त कीजिए और उसको सही रास्ते पर मोड़ दीजिए। सही रास्ता क्या है, कौन सा है, ये गीता बताती है। गीता में इसलिए सही मार्गदर्शन मिलता है पूरे मानव मात्र को। कोई भी मनुष्य हो, इस दुनिया में रहने वाला कोई भी मनुष्य हो, वह इससे मार्गदर्शन पा सकता है। अमेरिका का हो या यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का हो या जापान का, चीन का हो या ताइवान का, कोई भी मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता से मार्गदर्शन पा सकता है। यह जीवन का शास्त्र है। इसलिए तो माननीय प्रधानमंत्री बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों को गीता दे देते। गीता तो 2 रुपए में मिलती है, गीता प्रेस की। वो देना इतनी बड़ी बात है क्या? 2 रुपए देना, कितना बड़ा गिफ्ट दिया, 2 रुपए का गिफ्ट दिया, ऐसा बोलेंगे कोई तो। लेकिन ये कीमत वाली बात नहीं, 2 रुपए की बात नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इतनी महत्वपूर्ण है, ये कीमत देकर नहीं आती, पैसा देकर नहीं आती। ये अंदर उमड़ती है, अंदर जगती है, ऐसी ये बात है। ये जीवन का शास्त्र है, ये गुह्यतम ऐसा शास्त्र है। वह हमको कृतकृत्य बना देगा, सार्थक बना देगा, जीवन का बुद्धिमान बना देगा। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हमें भी लगता है हम भी बुद्धिमान बने, हमारा जीवन भी सार्थक हो, कृतकृत्य हो। जीवन में ऐसा लगे कि हमने कुछ किया, खाया पिया सोया। मराठी में एक म्हण है, जन्माला आला हेला, पाणी वाहता वाहता मेला। हम भी अगर जन्म लिया और पानी ढोते ढोते हमारा जीवन खत्म हो गया, खाते पीते सोते जीवन खत्म हो गया, पता ही नहीं चला जीवन क्या है। ये जीवन के बारे में पता करने के लिए गीता है, अपने आप के बारे में पता करने के लिए गीता है। हम पूरी दुनिया का अभ्यास करें, लेकिन खुद का अभ्यास अगर रह जाए तो कुछ नहीं पाया। खुद कौन है यही समझ ही नहीं आया। मेरा जीवन किसने दिया, क्यों हुआ, क्या करना है, किधर जाना है, क्या पाना है, क्या छोड़ना है, ये बातें अगर नहीं समझ में आ गई तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश प्रामाणिक हो कि मैं समझने के लिए तैयार हूं, मैं समझने की प्रामाणिक कोशिश कर रहा हूं। और इस तरह जो गीता का अभ्यास करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे उन्नति की ओर जाने ही लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विचार ही ऐसे है, सोने वाले को उठाने वाले, जो उठ गया उसको चलाने वाले, चलने वाले को दौड़ाने वाले, दौड़ने वाले को और आगे बढ़ाने वाले हैं।
सतत उन्नति की ओर ले जाने वाली ये गीता है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराने वाली ये गीता है। हमें शायद इस उम्र में पता नहीं चले, ऐसा नहीं होता। छोटा भी है तो उसकी बुद्धि अच्छी चलती है, छोटा भी बुद्धिमान होता है। ये इतिहास में हम पढ़ते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज हो, संत छोटे छोटे उम्र में भी वो बड़े विचार करने लगे। यानी छोटी उम्र में बड़ा विचार नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है, लेकिन केवल विचार करना और उसको अमल में भी लाना, ये गीता कहती है। यानी छोटी उम्र में भी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और ऊंचा बना सकते हैं, भगवान का लाडला बना सकते हैं। ये ऐसे श्रेष्ठ विचार, उत्तम पुरुष बनने के लिए ये विचार बहुत ही अच्छे हैं। स्त्री हो या पुरुष, छोटा हो या बड़ा, विद्यार्थी हो या शिक्षक, सन्यासी हो या कर्मयोगी, भक्त हो या और कोई, जो भी मनुष्य है, उन सभी मनुष्यों के लिए गीता बहुत ही मार्गदर्शक है। वह मार्गदर्शन करती है। 18वें अध्याय में सन्यास क्या है? तू जो सोच रहा था कि मैं भाग जाऊं, युद्ध से परांगमुख हो जाऊं, तो ऐसी बात नहीं चलेगी। ये पलायनवाद नहीं चलेगा, भागने से कुछ नहीं होगा। डटकर खड़ा होना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, युद्ध करना है, लड़ते रहना है, सामना करते रहना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। ये तत्वज्ञान, ये विचार देने वाली गीता है। तो संन्यास से भागने की बात नहीं, संन्यास से अशिधारा व्रत है। क्षुरस्य धारा अशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, उपनिषद कहता है। क्षुरस्य धारा, ये तलवार के नोक पर चलने वाली ये राह है, मार्ग है। इस पर चलना यानी अगर इधर झुकेंगे तो इधर गिरेंगे, उधर झुकेंगे तो उधर गिरेंगे, और सीधे चलेंगे तो नीचे तो धारा है, तलवार की धार है, तो पांव में शायद लग सकता है, पांव में घुस सकता है तलवार की धार। तो डटकर चलना है और कड़क होकर चलना है। और सभी भाव ये जो हमें मिलते हैं वो भगवान देता है। भगवान उतनी ताकत दिए हुए है, हमारे अंदर उतनी ताकत है। ममैवांशो जीवलोके, कि भगवान का खुद अंश हमारे अंदर है, हम खुद भगवान का अंश है। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टा, सभी के हृदय में भगवान रहते हैं। और ये ताकत हमारे में बनी हुई है। मां शुच संपदम दैवीम अभिजाता हसी, तू दैवी गुण लेकर जन्मा है, बाकी चिंता मत कर। मेरे अंदर कुछ है क्या, मैं कर सकता हूं क्या, मैं समझ सकता हूं क्या, मैं छोटा हूं, मेरे दिन अभी आलस्य के हैं, सोने के हैं, मेरे दिन अभी मजा करने के हैं। ऐसा सोचते रहेंगे तो एक एक दिन चला जाएगा, साल चले जाएंगे, जन्म चला जाएगा, जन्म जन्म तर चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। यह समय है कि हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे जो समझता है एक क्षण भी कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है। सन्यासी भी है तो कर्म करना ही होगा, लेकिन काम्य कर्मों का त्याग ये सन्यास है। हम वासना से, कामना से जो कर्म करेंगे उससे छुटकारा मिलना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? कर्म फल का त्याग होना चाहिए, यह त्याग होना चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और इसमें जो यज्ञ, दान, तप, ये कर्म हमारे जीवन में होने ही चाहिए। अकुशल कर्म का द्वेष या तो कुशल कर्म के साथ आसक्ति, यह भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर रखते हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे। जो भी कर्म हमारे हिस्से में आया है प्रामाणिकता से करना। सुबह उठने से लेकर के शाम तक जो भी कर्म हमारे हिस्से में आते हैं, जो कर्तव्य कर्म हमें मिलता है, वह प्रामाणिकता से निभाना, ये गीता कहती है। हमें भले झाड़ू लगाने की बात हो या तो 1 घंटा समझो हम श्रम योग करते हैं, श्रम हमारा योग होना चाहिए।
हमारी पूजा होनी चाहिए। हम पाठशाला में जो भी कर्म करते हैं, पाठशाला सुंदर हो, हम अपना कर्तव्य बना रहे, निभा रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। ऐसा समझकर करेंगे तो फिर 1 घंटा हमें करना है तो 1 घंटा पूरा होना चाहिए। जो देश आगे बढ़ता है वह ऐसा नहीं सोचता कि हमें 8 घंटे मिले ड्यूटी के तो 1 घंटा लेट जाएंगे, 1 घंटा पहले आएंगे, साइन कर देंगे, हो गया काम। तो हम भी पीछे आते, देश भी पीछे आता है। हमें अगर उन्नति करनी है जीवन में तो जो भी हमें तय किया हुआ कर्म है वह करना है। जो भी कर्म है प्रामाणिकता से और अच्छे से अच्छा कर्म हो, कुशल कर्म हो हमारे से। जो भी अकुशलता है वह कम करते करते कुशलता पाना, प्रावीण्य पाना और उसको भगवान के चरणों में रखना। यह भी इस अध्याय में आगे आएगा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपना कुशलता भरा कर्म, नैपुण्य भगवान के चरणों में धरना, यह भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। यह गीता कहती है। कैसी समझ हो, कर्म को समझो, हमारे जीवन को समझो और जीवन में क्या क्या करना है। जीवन में समझदारी के लिए, कोई भी कर्म करने के लिए क्या चाहिए फाउंडेशन, ये हमने पिछली बार देखा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णंच पृथक विदम विविधांश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। और दूसरी बात, आज जो बात इस श्लोक में कही वह ज्ञान की बात है। हमारे जीवन में समझदारी हो, और समझदारी कैसी हो? सर्वभूतेषु येनैकम, यानी सभी भूत मात्रों में एक ऐसा अव्यय भाव जो देखता है, यानी सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में एक ही चैतन्य बसा हुआ है, वो भगवान का अंश है। ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड, ये ऐसा है। यानी हमारा जीवन ये भगवान के बल से भरा हुआ है और सभी में वही तत्व है, सभी में वही चैतन्य है। और जो ऐसे विविधता में एकता देखता है, अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, वह ज्ञान सात्विक मानना चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, सभी में एकता कैसे माने? मैं अलग हूं, आप अलग है, ऐसा तो दिखता है। ये पेड़ अलग है, पर्वत अलग है, नदी अलग है, और ये द्वैत हमारे जीवन में दिखाई देता है। घर घर में द्वैत है, झगड़े होते, मैं और तू ऐसे झगड़े होते। मामका पांडवाश्चैव, गीता भी उसी से स्टार्ट हो गई। धृतराष्ट्र ऐसे बोलने लगे, ये मेरे और पांडव, यानी मेरे और तेरे, ये क्या कर रहे, इसलिए इकट्ठा हो गए। ये तेरे मेरे में झगड़ा होने लगा। और गीता जब पढ़ेंगे तो झगड़े खत्म हो जाएंगे पूरी दुनिया के। घर में झगड़ते, भाई भाई झगड़ते, पति पत्नी झगड़ते, भाई बहन झगड़ते, माता पिता झगड़ते, पिता पुत्र झगड़ते हैं, अड़ोस पड़ोस में झगड़ते, समाज समाज में झगड़ा चल रहा है, कुटुंब कुटुंब में झगड़ा चल रहा है, सुन यानी कि बहू और सास में झगड़ा चल रहा है, देश देशों में झगड़े चल रहे, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी झगड़े। क्यों झगड़े? पराया समझते हैं ना, हम शत्रु समझते दूसरों को। तो गीता बोलती है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जो आत्मौपम्य दृष्टि से देखता है, आत्मा की उपमा सभी को मिलनी चाहिए, मेरे जैसा ही दूसरा है, या ऐसा भाव होना चाहिए। तो फर्क क्यों दिखता है? दूसरा तो दूसरा है ना, हमें ऐसा ही ज्ञान होता है। दूसरा तो दूसरा है, दूसरा मैं हूं ऐसा थोड़ा ही ज्ञान होता है। लेकिन सभी में एक तत्व भरा है। जैसा इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूब है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, फैन है तो उसमें भी बिजली है। ये जिसको ज्ञान है उसको पता चलता है, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे क्या है, कैसा है, कर्म क्या है, कर्ता क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।